कैसे हो आप लोग? आनंदित है? प्रेज गॉड। हमने जब भी बाइबल में पढ़ा है, यीशु ने जिस चीज़ को चंगाई दी है उनको हमेशा कहा है, जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। प्रभु यीशु ने कहीं भी नहीं लिखा है जाओ मैंने तुम्हें चंगा कर दिया है। हमेशा बाइबल में लिखा है जाओ तुम्हारे क्या तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। तो हमारे ज़िंदगी में मुसीबत तो सभी की ज़िंदगी में है, लेकिन हर मुसीबत पर जय प्राप्त करता है हमारा विश्वास। तो आपको ये याद रखना है कि आपके ज़िंदगी में जब जब मुसीबत आई, समस्या आई और इस समस्या पर आपको जय नहीं मिला बल्कि नुकसान हुआ है, दर्द हुआ है, भय आया है, चिंता है, इसका कारण ये है कि आपका विश्वास डगमगाया है। तो जाके हम पहले वचन में देखेंगे हमारे ज़िंदगी में हमको कौन जिताता है, ज़िंदगी में जय कौन देता है। और एक बार हमको पता चला ये चीज़ जय देता है तो हमको उसी के पीछे भागना है। तो 1 यूहन्ना चैप्टर 5 वचन नंबर 4। 1 यूहन्ना चैप्टर 5 वचन नंबर 4। ध्यान देके सुनिए। क्योंकि बोलिए 1 मिनट की बोलिए, उनके साथ दोहराइए। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। तो जो कोई विश्वास करता है यीशु में, जो कोई भी यीशु में बपतिस्मा लिया है, तो प्रभु बोलता है वो व्यक्ति इस संसार पर जय प्राप्त करता है। अब यहाँ पर कई छोटे बच्चे हैं माँ के हाथों में, ये बच्चों का जन्म हुआ है लेकिन बपतिस्मा नहीं हुआ है। अगर बपतिस्मा नहीं हुआ है तो बाइबल कहता है हर बच्चा जो इस संसार में आता है वो आता है अंधकार के राज्य में जन्म होता है, लेकिन जिस दिन उसका बपतिस्मा होता है, जिस दिन वो यीशु में विश्वास करता है, तो वो अंधकार की शक्ति से निकलते हुए स्वर्ग का निवासी बनता है, पोता बनता है और वो इस संसार पर जय प्राप्त करता है। अभी बताइए आप में से कितने लोग प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं? हाथ उठाइए। बाकी के इधर वाले लोग प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते हैं, करते हैं ना? तो ये आपका जन्म अधिकार है कि आप संसार पर जय प्राप्त करते हैं। वापस पढ़िए। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आप बोलिए मैं ईश्वर से जन्म लिया है, यीशु पर विश्वास करता है और इसीलिए मैं इस संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। कैसे लगा? अरे कैसे लगा? ये लिखा है वचन में, ये वचन में लिखा है ना, यही आपका हक है। क्योंकि मैं ईश्वर से जन्म लिया है
माँ के कोख से आया था, लेकिन जिस दिन मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया है और इसी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैं इस संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। और उसके बाद क्या लिखा है? और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। तो संसार पर जो जय प्राप्त करता है वो कौन करता है? जो किसी को संसार पर जय प्राप्त करना है, बीमारी पर जय प्राप्त करना है, समस्या पर जय प्राप्त करना है, हर प्रकार के मुश्किलों पर जय प्राप्त करना है, कौन देता है ये जय? हमारा। वापस पढ़िए बिटिया, आपने ठीक नहीं पढ़ा है। क्योंकि बोलिए क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। तो संसार पर जय प्राप्त करने वाला कौन है? कौन है? मेरे जोर से बोलो, डर डर के बोल रहे हैं। हमारा ठीक है, हम आज देखेंगे ये विश्वास क्या है, क्योंकि अगर मुझे मालूम पड़ा विश्वास मुझे जय देता है बीमारी पर, हर मुसीबत पर, तो मुझे सबसे पहले हासिल करना क्या है? विश्वास। तो आज हम हमारे आंखों से देखेंगे कि विश्वास से हम कैसे बीमारी का नाश कर सकते हैं, वो भी मेरे हाथों से नहीं, आपके हाथों से। ये बिटिया आई थी ना अभी फ्लोरिडा को देने के लिए शॉल, वो बिटिया आई थी ना, बात नहीं करती हो, फ्लोरी करती है, हिंदी समझती है। तो हम आपको बोलते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, हमारे क्लास ख़त्म होने के पहले आपके हाथों से विश्वास के द्वारा हम अलग अलग बीमारी का नाश अपने आंखों से देखेंगे। कौन सा अच्छा है? मैं बीमारी का नाश करूं विश्वास से, कि मैं आपको सिखाऊं और आपके हाथों से हो जाए? इनको हिंदी आता है तो ये लोग जॉब क्यों नहीं देता है? हिंदी आता है तो आप चाहते हो कि आपके हाथों से चंगाई हो जाए? प्रेज द लॉर्ड। तो पढ़िए हिब्रूज प्रोव्स 18:21, प्रोव्स 18:21 देखेंगे। हमारे ज़िंदगी में इतनी सब समस्या है, इसका जड़ कौन है? पढ़िए। जीवन और मृत्यु। बोलिए, वापस बोलिए। जीवन और मृत्यु। वापस बोलिए। जीवन और मृत्यु। और एक बार। जीवन और मृत्यु। चंगाई और बीमारी। बोलिए। अमीरी और गरीबी। आशीर्वाद या तो श्राप। कहाँ पर है? पढ़िए। हमारे जीव के वश में है। एक उदाहरण देता हूँ। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है जोब। हम उसे हिंदी में शायद याकूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं जोब को? ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, जोब है अंग्रेजी में। इसके 10 बच्चे हैं, अच्छा आदमी है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, हर रोज प्रार्थना करता है,
धार्मिकता का जीवन जीता है, लेकिन उनके बच्चे पाप की ज़िंदगी जी रहे हैं। और इसीलिए जोब के दिल में है बहुत सारा डर, और इस डर के कारण, अपने बच्चों के बुरी आदतों के कारण, जोब रोज अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता है, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। यहाँ पर 2 आदमी लोग हैं, प्रीचिंग करता है, एक मैं और एक बच्चा। कई लोग है ना, इसको देखता है, क्योंकि इसको देखने से इनका विश्वास बढ़ने वाला है, और जो प्रभु बात कर रहा है उसे नहीं देख रहा है, क्योंकि उससे उसका विश्वास गढ़ने वाला है। प्रेज़ गॉड। तो अब है बड़ी परीक्षा। छोटा उस्ताद है, बड़ा उस्ताद है, किसके ऊपर ध्यान देता है देखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ध्यान दिया आपका सब भला होगा, मेरे ऊपर ध्यान देगा तो सब बिगड़ जाएगा, है ना। तो एक ऐसी घटना है कि जोब धार्मिकता आदमी है, अच्छा आदमी है, ईश्वर से बहुत प्रेम करता है, लेकिन उनके 10 बच्चे हैं, सब के सब पाप में बादशाह है। और जोब जानता है कि इनका पाप भयंकर है, इसीलिए वो रोज प्रार्थना करता है ईश्वर से उनकी सुरक्षा के लिए। और एक दिन आता है जब उसके 10 के 10 बच्चे मर जाते हैं। अब उसके बच्चे मरे कैसे? क्या वो प्रार्थना कर रहा था? जी कर रहा था। उनकी सुरक्षा के लिए बलि चढ़ा रहा था? जी चढ़ा रहा था। क्या उसको प्रभु पर विश्वास था? जी था। तो उसके बच्चे मरे कैसे? किसी को मालूम है उसके बच्चे कैसे मरे? चलो देखेंगे बाइबल में कि यह आदमी जो प्रार्थना कर रहा है, एक दिन में उसके 10 के 10 बच्चे मर गए। उसका कारण क्या है? सुनिए, जोब 3 वचन नंबर 25। क्योंकि जिस डरावनी बात से जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। और एक मिनट। आप लोग का पति रोज सवारी पे जाता है इस रास्ते से, काम पे जाता है और 6 बजे लौट के आता है। आपका रास्ता देखा हमने तो ड्राइवर से एक गलती हुई तो उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। सही है कि नहीं? आपकी पहाड़ ऐसा है, वो एक बार गाड़ी उतर गई उसे कोई रोक नहीं सकता, ना उस गाड़ी को बाहर निकाल सकता है। ये सब खतरनाक रास्ता आपको दिख रहा है, और रोज आपका पति 6 बजे आता है काम से। कैसे हो सकता है कि पति आते तक आपके अंदर कोई डर हो सके? जब तक वो घर पे नहीं पहुंचता है, चिंता होती है कहीं कुछ हो ना जाए। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? इसी तरह जोब के ख्यालों में भी यही बात थी कि मेरे बच्चे जो पाप की ज़िंदगी जी रहे हैं, कहीं मुसीबत ना हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए। प्रार्थना जरूर करता था, लेकिन उस प्रार्थना में विश्वास नहीं था, उस प्रार्थना में चिंता थी और डर थी। क्या आपको कभी चिंता होती है? आपको कभी डर होता है?
अभी हमको मालूम पड़ गया अरुणाचल प्रदेश में जब भी तुम बात करते हो सवाल मत पूछो, पूछेगा तो जवाब तुमको अवश्य नहीं मिलेगा, क्योंकि वह लोग सिर्फ तुमको देखेंगे, मुंह नहीं खोलेंगे, क्योंकि उनको सिखाया गया है जब कोई कुछ पूछता है मुंह नहीं खोलने का, और मुंह नहीं खोलता है इसके लिए घर में कभी झगड़ा होता ही नहीं है। पति ने कुछ भी बोला पत्नी का मुंह बंद, पत्नी ने जो कुछ बोला तो पति का मुंह बंद। जब मुंह बंद तो झगड़ा होने का चांस ही नहीं है। हाँ, अरे एक ने मुंह खोला, कौन था? एक ने मुंह खोला, अभी मैंने सुना। हालेलुया। बाइबल हमको सच्चाई पढ़ाती है। जो भले अच्छा आदमी था, धार्मिकता का जीवन जी रहा था, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी करता था, लेकिन उसी के मुंह से अपने बच्चों की चिंता और डर इतना बढ़ गया था कि उसके मुंह से शब्द जो निकले थे डर के शब्द निकल रहे थे। पढ़िए वापस। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। एक मिनट, आपको कभी चिंता हुई है? चिंता किधर हुआ है? मन में। और चिंता कभी कभी ऐसे खतरनाक होती है कि रात को नींद भी नहीं आती है। चिंता हमसे बात करती रहती है, जैसे ये बेन अभी देखिए सबसे बात कर रही है, उसको कुछ पड़ी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो चिंता हमसे बात करती है, शब्दों से नहीं, ख्यालों से। और ये चिंता बात करती है और बात करती है और बात करती है। एक समय आता है उस चिंता ने हमारे मन पर कब्जा कर दिया है, और जो भी हम चिंता करता है वही हम शब्दों से बोलते हैं, और बोलने पर वही शब्द हमारे जीवन में कार्य करता है। सिस्टर जी, उस बहन को बोलिए ना, सबको जाके डिस्टर्ब कर रही है। शायद उनको उनका रिश्तेदार बहुत समय के बाद मिला है देखने के लिए, अपने रिश्तेदारों को जाके बात कर रही है, ढूंढ रही है अभी और कौन सा रिश्तेदार मिलेगा। फैसला करो किधर बैठना है। सब आराम है? प्रेस गॉड। उधर भी उसको और एक माँ मिली, अच्छा चल रहा है। हालेलुया। तो जो कुछ भी उसने चिंता की, उसी चिंता से वो बोलने लगा। और अभी अभी हमने सुना है, बाइबल कहता है जो शब्द मेरे ज़बान से निकलता है, जीवित या मृत्यु, वही मेरे जीवन में कार्य करता है। अभी पूरे दिन में हम कितने शब्द बोलते हैं एक दूसरे से? क्या हम प्रभु के वचन बोलते हैं, या वचन के अनुसार बोलते हैं, या संसार में जो सिखाया जाता है वो बोलता है, या जो मुझे दिखाई देता है वो बोलता है? एक उदाहरण लेंगे। क्या आप सब विश्वासी है ना? लेकिन विश्वासी दो प्रकार का होता है। एक होता है विश्वासी जो संसार के ज्ञान से जीता है, और दूसरा होता है विश्वासी जो बाइबल में जो ज्ञान है उससे जीता है। एक उदाहरण लेंगे। आपके पास अगर 10 रुपया है, कितना रुपया है? कितना रुपया है? 10 रुपया है, और उसमें से 7 रुपया आपने खर्चा किया कोई गरीब इंसान पर, उसको कुछ दिला के खाना खिलाया 7 रुपये का।
10 रुपये थे, 7 रुपये खर्चा किया, कितने रुपए बचे? 3 रुपया। अब जिन्होंने बोला 3 रुपया, इसका मतलब ये हुआ उसका यकीन, उसका विश्वास संसार के ज्ञान के अनुसार है, जो हमको स्कूल में टीचर ने पिटाई कर करके सिखाया। क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है विश्वास की, जो चीज़ हमें दिखाई देता है, जो चीज़ हमें समझता है ज्ञान संसार की, उसी से हम जीते हैं। लेकिन अभी देखिए और एक विश्वास है जो स्वर्ग के राज्य का है, वो संसार के विश्वास से अलग होता है। देखेंगे हम ल्यूक 6:38, जिसका विश्वास बाइबल के अनुसार होता है उसके ज़िंदगी में चमत्कार होता है। अब मैं आया हूँ यहाँ पर आपको सिखाने, आँखों से दिखी हुई बात जो संसार सिखाता है और बाइबल में लिखा हुआ है, उसको देखकर हमारे को ज्ञान मिलता है। उस पर तुमको जब विश्वास होता है, उसी से होता है चमत्कार। पढ़िए। दिया करो, बोलो बोलो, सबसे पहले दिया करो, बोलो दिया करो, दिया करो। फिर तो तुम्हें भी दिया जाएगा, फिर दिया जाएगा। वापस दिया करो, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तो तुम्हें भी, अगर नहीं दिया तो नहीं दिया जाएगा। देंगे तो दिया जाएगा, नहीं देंगे तो नहीं दिया जाएगा। संसार में बोलता है देंगे तो जो तुम्हारे पास है वो कम हो जाएगा, ये संसार बोलता है। प्रभु बोलता है तुम जब देंगे तो तुम्हें वापस स्वर्ग के राज से दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? लोग पूरा नाप दबा कर और हिला कर उबरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। कौन डालेंगे? लोग। और पढ़िए। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा कर और हिला कर और उबरता हुआ और भरता हुआ तुम्हारे गोद में डालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पर आता है 2 प्रकार का विश्वास। एक हमने स्कूल में पढ़ा है, 10 रुपया है, 7 रुपया खर्चा करेगा, 3 रुपये बचेंगे। दूसरा विश्वास है 10 रुपया है, 7 रुपया खर्चा किया तो स्वर्ग का राज बोलता है तुमको लोग आके दबा कर हिला कर उबलता हुआ तुम्हारे गोद में डालेंगे। मतलब 7 रुपया खर्चा किया तो तुम्हारे पास होगा 700 रुपये। अब तकलीफ किधर है? 3 रुपया मुझे दिखाई देता है, बचा हुआ 3 रुपया मुझे दिखाई देता है, मैं छू सकता हूँ, 3 रुपया मैं खर्चा कर सकता हूँ। लेकिन जो 700 रुपया आया है यीशु के कहने से, वो मुझे ना तो दिखता है, ना तो मैं उसे छू सकता हूँ, ना तो मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। तो हमारा विश्वास किस पे है? 3 रुपया पे है या 700 पे? किसने कहा? किसी ने तो बहुत ज़बरदस्त कहा। और अगर आपने कहा है 700 पे और यकीन में 700 रुपये पे है, आपके जीवन में कभी कमी नहीं होगी। इसी को बोलते हैं विश्वासी। विश्वासी वो है जिसका जीवन संसार के ज्ञान से नहीं, ईश्वर के ज्ञान से चलता है।
चलो हम एक उदाहरण लेंगे कि जोब ने अपने आंखों से देखा है अपने बच्चे ईश्वर के वचनों का उल्लंघन कर रहे हैं, पाप की ज़िंदगी जी रहे हैं, और उनको मालूम है ऐसी ज़िंदगी जीने से दंड जरूर आएगा। दंड आने के पहले से ही जोब अपने मन के ख्यालों से विश्वास करता है कि कुछ तो बुरा होगा मेरे बच्चों पे, कुछ तो बुरा होने वाला है, कुछ तो बुरा होने वाला है, कुछ तो बुरा होने वाला है। प्रार्थना भी करते हैं, हे प्रभु मेरे बच्चों का रक्षा करना, मेरे बच्चों को बचा के रखना। लेकिन प्रार्थना समाप्त होने के बाद उसकी ज़बान से यही निकलता है, मेरे बच्चों के ज़िंदगी में कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। और बाइबल में लिखा है जो बातों को जोब बार बार डरता था, जो बातों को वो बार बार बोलता था, वही बात उसके ज़िंदगी में हकीकत में बदल गई। आपके जीवन में भी आप बात करते हैं एक दूसरे से। जब आप बात करते हैं आपके मुंह से कौन से शब्द निकलते हैं? प्रभु के दिए हुए वचन या अपने खुद के मन में चिंता या डर? क्योंकि जो भी शब्द निकलता है उसी के अनुसार आपका भविष्य होता है। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या हमारे मुंह से कभी गलत शब्द आए हैं? एक उदाहरण देता हूं। दो व्यक्ति हैं, एक को कैंसर है, एक भला चंगा है। दोनों ब्लड टेस्ट के लिए जाता है। जिसको कैंसर है उसको रिपोर्ट मिलता है दूसरे का कि तुम्हारे अंदर कोई कैंसर नहीं है। जो अच्छा है उसको रिपोर्ट मिलता है तुमको कैंसर है। अब बताइए, जिस व्यक्ति में कैंसर है उसको रिपोर्ट मिलता है कि तुम्हारे में कैंसर नहीं है, और जो अच्छा है उसको रिपोर्ट मिलता है तुम्हारे अंदर कैंसर है। तो जो अच्छा है और उसको रिपोर्ट मिला है तुम्हारे अंदर कैंसर है, दिन में कितने बार वही शब्द के बारे में वो सोचेगा? सोचेगा कि नहीं सोचेगा? अपने घर वाले लोग को बोलेगा कि नहीं बोलेगा? दिन भर रोता रहेगा, दिन भर चिंता करता रहेगा। तो इसकी स्थिति एक हफ्ते के बाद वो व्यक्ति तंदुरुस्त रहेगा कि बहुत कमज़ोर हो जाएगा? तो यही बात है कि हम जब अपने ही मुंह से शब्द कहते हैं। मेरे पास एक बोतल है, इस बोतल में है पानी, दिखता है? क्या यही बोतल में मैं पेट्रोल डाल सकता हूँ? जी हाँ। क्या यही बोतल में मैं मिट्टी डाल सकता हूँ? जी हाँ। क्या यही बोतल में मैं सब कुछ डाल सकता हूँ? जी हाँ। इसी तरह हमारा शब्द है। हमारा शब्द दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये एक आत्मिक वस्तु है जिसमें हम या तो हमारी चिंता डालते हैं, डर डालते हैं, क्रोध डालते हैं, गुस्सा डालते हैं, या तो प्रभु का वचन डालते हैं। जो कुछ भी डालते हैं एक दूसरे को हम देते हैं। उदाहरण, पति को पत्नी पे बहुत गुस्सा है तो पति मुंह खोलता है और शब्द बोलता है। जिस तरह ये बोतल एक कटोरा है, उसी तरह हमारे मुंह से शब्द निकलता है। लेकिन शब्द के अंदर जो चीज़ है या वस्तु है वो विश्वास का नहीं है, गुस्से का है, क्रोध का है, नफरत का है।
और जो आदमी उस शब्द को सुनता है, स्वीकार करता है, उसके बारे में सोचता है, वही शब्द जाके उसके ऊपर आक्रमण करता है और उसे तोड़ देता है। और यही प्रभु सिखाता है हिब्रू 11 वचन नंबर 1। हिब्रू 11 वचन नंबर 1 सुनिए। अब विश्वास, धीरे धीरे। अब बोलिए, अब सब बोलिए, अब सब बोलिए, अब का अर्थ ये है वर्तमान काल। जब जब हम कोई शब्द बोलते हैं और वो वर्तमान काल में नहीं है, वो विश्वास नहीं है। वापस बोलता हूँ, जब जब हम जो भी शब्द बोलते हैं और वो वर्तमान काल में नहीं है, वह शब्द विश्वास नहीं है। जैसे हम बोलते हैं, हमारी प्रार्थना ज़्यादातर कैसा है, ए प्रभु यीशु आप मुझे चंगा करेंगे, ए प्रभु यीशु आप मुझे चंगा कर दो, आप मेरी प्रार्थना सुन लो, आप मुझे ऐसे कर दो, आप मुझे वैसे कर दो। ये सब भविष्य काल में जो शब्द हम बोलते हैं उसको बोलता है आशा। तो क्या प्रभु यीशु ने किसी को बोला जाओ तुम्हारे आशा ने तुम्हें चंगा कर दिया? नहीं, प्रभु यीशु ने कहा जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। तो ये विश्वास क्या है? सबसे पहले हमको सीखना है, विश्वास वर्तमान काल में है, भूतकाल में है, लेकिन भविष्य काल में कभी नहीं है। ए प्रभु यीशु मेरा पैर दर्द कर रहा है, मैं जानता हूँ आप जरूर मुझे चंगे कर देंगे। ये विश्वास की प्रार्थना है कि आशा की प्रार्थना है? ये विश्वास है कि आशा है? आशा की प्रार्थना है। तो आप देखिए आपके जीवन में आपने जब भी प्रार्थना किया है, भविष्य काल में करते हो तो आशा की प्रार्थना है। और इसीलिए विश्वास सबसे पहले बोलता है, विश्वास हमेशा अभी है, अभी, भविष्य काल में नहीं। फिर विश्वास आशा की, नहीं, वापस स्टार्ट से पढ़ना। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का सबूत है। अब ये ब्रदर है, क्या आपको विश्वास है कि फ्लोरी आपके बाजू में बैठी है? आपने सुना ये भाई क्या बोला? इसको विश्वास है कि फ्लोरी उसके बाजू में बैठी है। आप में से किसी को विश्वास है ये भाई इस बहन के बाजू में बैठा है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? देखिए हमने अभी पढ़ा, विश्वास उन चीज़ों के बारे में है जो दिखाई नहीं देता है। इसको विश्वास की जरूरत ही नहीं है, फ्लोरी तो सामने दिखती है। तो जो चीज़ हमको दिखता है उसके लिए विश्वास की जरूरत नहीं है। जो चीज़ हमको नहीं दिखता है उसके लिए हमको विश्वास की जरूरत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वापस पढ़ना फ्लोरी। विश्वास आशा की हुई, एक मिनट, आशा। जब हम आशा करते हैं उन चीज़ों की करती है जो हमें दिखाई नहीं देता है। उदाहरण, कोई आशा करता है मुझे मेरा खुद का मकान बनाना है, कोई आशा करता है मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, कोई आशा करता है मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए, कोई आशा करता है बहुत मुझे चंगा होना है। ये जो भी आशा करता है दिखता नहीं है। आप में से किसी ने कभी इडली खाया क्या? इडली, आपको इडली नहीं मालूम? अरे केक खाया?
केक को क्या बोलते हैं हिंदी में? केक ही बोलते, समझ में आया ना? अच्छा, वो केक जब बनाता है, उसका आटा बनता है, वो एक बर्तन में डालता है, फिर उसको ओवन में डालता है, कुछ समय के लिए रखता है और फिर उसे निकालता है। अगर उसकी जो कटोरी है जिसमें वो आटा डाला है वो गोल है, तो केक का शेप कौन सा होएगा? हाँ, गोल होगा। चौकोन क्यों नहीं होगा? जैसे हाँ, जैसे उसका गोल आकार है और जो डाला है उसका शेप वही आकार से होगा। इसी तरह बाइबल में लिखा है, जब हम आशा करते हैं, वो आशा वो आकार है और उसी आकार से हमारे जीवन में विश्वास कार्य करता है। देखिए, आशा उन चीज़ों के बारे में है जो हमें दिखाई नहीं देता है, और विश्वास एक ऐसी वस्तु है जो नहीं दिखाई देता है, उसको वो वस्तु देता है जिससे वो आकार लेता है और हकीकत में बदलता है। और ये वस्तु देने के लिए हमको हमारे ओठों से प्रभु के शब्द बोलना जरूरी है। तो जब जब हम आशा करते हैं, उदाहरण, एक भाई को कैंसर हुआ है, तो उसकी आशा क्या रहेगी? मैं जल्दी मर जाऊं। उसकी आशा क्या रहेगी? मैं जल्दी मर जाऊं कि मैं जल्दी से चंगा हो जाऊं। क्या होगी उसकी आशा? चंगा हो जाए। तो अभी इसकी आशा क्या है? मैं जल्दी चंगा हो जाऊं। अब ये जो आशा है उसको जरूरत है विश्वास की वस्तु। इसीलिए लिखा है, विश्वास एक वस्तु है जो आशा को बदलती है आत्मिक से हकीकत में। तो ये जो वस्तु की ज़रूरत है, जैसे केक बनाने के लिए वो आटे की ज़रूरत है ना, उसी तरह विश्वास एक वस्तु है जो बाइबल में है, जो बाइबल के वचनों में है। तो जब जब एक व्यक्ति उन वचन को देखता है, वचन को समझता है, अपने ओठों से वही शब्द बोलता है, वही वादा बोलता है, वही वचन बोलता है जो ईश्वर ने दिया है, जब वो बोलता है, उसमें विश्वास करता है, तब वो आशा हकीकत में बदलता है। एक उदाहरण लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। इब्राहिम का उम्र है 99, सेरा का उम्र है 89। पूरे ज़िंदगी में इनको बच्चा नहीं हुआ, पूरे ज़िंदगी में इनको बच्चा नहीं हुआ। लेकिन ईश्वर ने इब्राहिम को एक रात में बुलाकर कहा, तुमको तुम्हारा खुद का बच्चा होगा। क्योंकि इब्राहिम के पास बहुत धन है, सब कुछ है, लेकिन बच्चा नहीं है। और इसीलिए उसने फैसला किया, एलाइजर बोल के एक बच्चा है जो उसके घर में सेवक का बच्चा है, मैं उस बच्चे को मेरा संतान मानूंगा, उसे गोद लूँगा। और ये सोच इब्राहिम कर रहा है। ऐसे समय पर प्रभु उसको बुलाता है और बोलता है, ये बच्चा जो एलाइजर है, ये तुम्हारा संतान नहीं होगा, तुम्हारा खुद का संतान होगा। और ये पूरा करने के लिए तुमको, ये इब्राहिम को बाहर लाता है। उत्पत्ति ग्रंथ में 15वां चैप्टर, प्रभु उसको बाहर लाता है और बोलता है, आसमान की ओर देखो, क्या दिख रहा है? तारे दिख रहे हैं। जितने तारे हैं उनको गिनो, और जब तुम गिनोगे वैसा ही तुम्हारे
संतान हो जाएंगे। इब्राहिम क्या करता है? रोज रात को जाकर तारों को गिनता है। उसको खाली तारों को गिनना नहीं है, उनसे बात करना है। क्या यह संभव है तारे गिनना? तारे गिनना संभव है क्या? नहीं है। तो इब्राहिम जाना मांगते कि नहीं जाना मांगता? इब्राहिम जाता है रोज रात को, जैसे ईश्वर ने कहा वैसे वो गिनता है। तो रोज रात को सेरा के साथ रहता है, सोता है कि तारे गिन रहा है। आपके कितने बच्चे? तीन बच्चे? पक्का? आपका पति तारे गिनता था? हाँ? तो रात को जब आप सोते हैं पूछता है किधर जा रहा है? तारे गिनने जाना। आपके कितने बच्चे हैं? 3 है। आपका पति गया था तारे गिनने। आपके कितने बच्चे हैं भाई? 4 बोलते हो, 6 दिखा रहा है। 7 बच्चे हैं। तो आपने तो बहुत तारे गिनते किए। तारे गिने थे क्या? गिना तो नहीं है, लेकिन 7 बच्चे हैं। तो इब्राहिम को क्यों बोलता है प्रभु तारे गिनो? क्योंकि उसके मन में है एलाइजर, जिसको मेरे को गोद लेना है। उस आशा को तोड़ना है, उस आशा को नाश करना है। और इसीलिए प्रभु उसको दिखाता है, देखो वो तारे, उनसे बात करो और उनको गिनो। तो जैसे जैसे इब्राहिम गिनती करता है रोज, उसके मन जो एलाइजर पे है वो टूट जाता है। और अब उसके अंदर आता है नई आशा कि मेरा खुद का बच्चा होगा। क्या उम्र में? 99। बीवी कितनी है? 89। लेकिन अब जब इनका आशा हुआ, उस आशा को क्या करता है? प्रभु के वचनों से बांध देता है। याद रखिए, ये बाइबल में, इस वचनों में विश्वास का वस्तु है। और यही विश्वास का वस्तु से आशा हकीकत में बदलती है। उदाहरण, हम सेंट जेवियर स्कूल में उधर भी गए थे। वहाँ पर बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मान लो फादर ने बोला हमको यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाना है, और सारे सेवक लोग आए हैं काम करने के लिए, लेकिन जो सामान देना है वो सामान नहीं दे रहा है। तो बनेगा क्या? अरे बनेगा क्या? इसी तरह हमारे मुंह से निकलना है प्रभु के वचन, जिससे होता है हमारी आशा के लिए वस्तु का सप्लाई। और इसीलिए प्रभु ने इब्राहिम का 3 वस्तु किया। एक, रात को उसको तारे गिनने बोला, उससे बात करने बोला। दिन में उसको रेत दिखाया, रेत, और बोला भालू दिखाया। भालू तो बैर है ना? अरे वो तो बैर है। अरे भालू, मैं बराबर बोल रहा है ना? तो बोले बैर दिखाया, भालू। ठीक है, भालू मतलब सैंड। मेरी हिंदी कमज़ोर है, ठीक है। अब अगर आपने ये चप्पल पहना और रेती में गया, बालू में गया, समुद्र के किनारे, क्या उस चप्पल में कोई 1-2 पत्थर घुसेगा? कभी आपके जूते में, भाई साहब ज्योतिष, क्या नाम है आपका भाई साहब? हाँ, राजू भाई, आपके जूते में कभी छोटा सा पत्थर गया है कभी? आज नहीं, जिंदगी में कभी गया। और पत्थर आपको बहुत आनंद देता है ना? क्या आप ऐसा करते रहते हैं? वो एडजस्ट करता है, वो पत्थर सबके सामने निकाल नहीं सकता है, तो ऐसा करके ये आड़े में लेता है ना? तो एक भालू से आपको परेशान होता है। तो इब्राहिम जब चलता है रोज,
जहाँ पर खाली बालू है, तो वो बालू उसके शरीर को छूता है, उसको क्या याद दिलाता है? प्रभु का वचन। तो ध्यान दे के सुनिए, रात को तारे उसको प्रभु का वचन याद दिलाता है, दिन में बालू उसको वचन याद दिलाता है। और प्रभु ने इनका नाम भी बदल दिया। इनका नाम क्या किया? अब्राहम से इब्राहिम, मतलब बहुत राष्ट्रों का पिता, और सराय को सेरा। तो अब सेरा इब्राहिम को बुलाते, इब्राहिम इब्राहिम। वो क्या सुन रहा है? बहुत राष्ट्र का पिता हूं मैं। उसी तरह वो बुलाता अपनी पत्नी को, सेरा, ए सेरा, सेरा। वो क्या सुन रही है? बहुत राष्ट्रों की मां। लोग उसको क्या बोलते हैं? तुमको तो बच्चा नहीं है, तुमको बच्चा नहीं है, तू तो क्या है? बांझ, तू तो बांझ है, तू तो बांझ है, तू तो बांझ है। अभी वो क्या सुन रही है? मैं तो बहुत राष्ट्रों की माँ है। इब्राहिम क्या सुन रहा है? मैं तो बहुत राष्ट्रों का पिता हूँ। अब ये देखिए, जहाँ आशा नहीं थी वहाँ पर प्रभु के वचन ने सबसे पहले उनको आशा दिया, आशा के साथ वचन दिया, वचन के साथ वे लोग बोलने लगे। और जैसे जैसे वो शब्द बोलते हैं, वो शब्द के अंदर है विश्वास का वस्तु, जो हमारे मुंह से जाता है और हमने जो चीज़ की आशा किया है, जो आत्मा में है, उसे ले आता है। एक उदाहरण है, आपके इधर ऑनलाइन शॉपिंग तो नहीं है, लेकिन जिसने किया है वो समझ सकता है। ये ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है? वो दिखाता है आपको अलग अलग चीज़ जो आप खरीदना चाहते हैं, उसको आप छू नहीं सकते हैं, उसे आप देख नहीं सकते, खाली फ़ोटो देख सकता है और कुछ नहीं देखे, फ़ोटो देख सकता है। और बाद में आप फैसला करता है कि ये मुझे ख़रीदना है, तो आप उधर क्लिक करता है, उसका जो दाम है वो चुकता करता है, और वो लोग बोलते हैं 10 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। एक बार वो पैसा का लेन देन हो गया और 10 दिन के बाद मिलेगा, आप एकदम आराम करता है। क्या आराम करता है? ये आ रहा है, हमने ट्रांजैक्शन किया है, ओके बोल के आया है, 10 दिन में डिलीवरी होने वाला है, और इसीलिए आप आराम से चैन से बैठे हैं। अचानक कुरियर वाला आता है डब्बा लेके, तो आपको मालूम है वो डब्बे में क्या है, क्योंकि आपने उसी पर क्लिक किया है। इसी तरह ये जो बाइबल है ना, ये ऑनलाइन हेवन के साथ, स्वर्ग के साथ शॉपिंग है। इसमें जो कुछ भी लिखा है वचन, उस वचन में आता है हमको आशा और उसी में आता है विश्वास। तो ये वचन हमको सबसे पहले आशा देता है। जहाँ पे निराशी है, आशा का कोई सब जगह नहीं है। कभी कभी डॉक्टर बोलता है कोई गारंटी नहीं है, ख़त्म हो गया, ये बचेगा नहीं, ये गया गया गया। जैसे डॉक्टर ने ये बोला, हमारी आशा क्या होती है? टूट जाती है। लेकिन जैसे हम बाइबल में पढ़ता है, वहाँ पे लिखता है मेरे लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है, और जो मेरे पे विश्वास करता है उसके लिए भी कोई चीज़ की असंभव नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बाइबल हमें सबसे पहले आशा देती है। जहाँ आशा नहीं है वहाँ पे विश्वास काम ही नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इमारत बनाने के पहले इसकी ड्राइंग होती है, इसका डिज़ाइन होता है, और उसी के अनुसार कार्य होता है। और जब पूरा तैयार होता है, जो ड्राइंग किया था और जो बिल्डिंग बनी एकदम सेम टू सेम होता है। उसी तरह बाइबल को देखकर हम कल्पना करते हैं हमारे जीवन में आशा, और उसी आशा के अनुसार हम बोलते हैं शब्द, और वो शब्द जाकर हमारी आशा को हकीकत में बदल देती है। एक उदाहरण ले लो। अब इब्राहिम को बच्चा हो गया, आइजैक बड़ा हो गया है, और प्रभु उसे कहता है इब्राहिम को, इस बेटे की तुमको बलि चढ़ाना है।
मोराया के जगह पे चढ़ाना है, तुम्हारे एकलौते बेटे को चढ़ाना है। जरा पढ़िए उत्पत्ति 22 वचन नंबर 1 से, रुकना नहीं, पढ़ते जाना, मैं तुम्हें रुकाऊंगा। अभी देखिए हमको विश्वास से कैसे कार्य करना है, और फिर हम आपको बुलाएंगे समझने के बाद। आपको भी वैसे ही बात करना है जैसे लिखा है। और शायद 20 साल की बीमारी, 25 साल की बीमारी, 30 साल की बीमारी 2 मिनट में ख़त्म हो जाती है। तो ये ख़त्म कैसी होती है? विश्वास से। ध्यान देके सुनिए, क्योंकि सुनने से विश्वास आता है। वचन को सुनने से विश्वास आता है। जब प्रचार होता है, प्रचारक तुमको पढ़ाता है, सिखाता है, उसका रहस्य सिखाता है, अगर तुमने ध्यान दिया तो विश्वास से आपका जीवन बदल सकता है। और अगर आपको पता नहीं चला विश्वास क्या है तो आप बैठेंगे लेकिन कुछ नहीं पाओगे। पढ़िए। इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को और अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, साथ लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काटी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को साथ लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तो इब्राहिम ने क्या किया? दूसरे दिन तुरंत लकड़ी काटी, अपने हाथों से 2 सेवक को लिया, सब तैयारी किया और फिर अपनी पत्नी के पास गया, सेरा के पास, और कहने लगा ईश्वर ने मुझे कहा है हमारे बेटा इसहाक का होम बलि चढ़ाना है। सारा ने ये बात सुनकर ठंडी हो गई, और जब इब्राहिम का ध्यान नहीं था, छुरा लेकर उसका गर्दन काटकर होम बलि चढ़ा दी। किसकी? इसहाक की कि इब्राहिम की? किसने चढ़ाई? सेरा ने। आपके 7 बच्चे हैं ना? आपकी पत्नी है यहाँ पर? आइए। बीमार है। 8वां बच्चा है। क्या बोल रहे? पेट में? अच्छा। ओ बहन जी, आपका पति आया है? हाँ। मान लीजिए आपका पति ने आके बोला आपको आपके 3 बच्चे हैं ना, उसमें का एक बच्चे का होम बलि चढ़ाना है, तो क्या होगा? पति की होम बलि चढ़ेगी पत्नी के हाथों से। क्या इब्राहिम सेरा के पास गया बोलने के लिए कि हम जा रहे हैं
अपने बेटे की गर्दन काटने वाले हैं, होम बलि चढ़ाने वाले हैं। बोला क्या? क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसको मालूम है सेरा इसहाक से इतना प्यार करती है, अगर मैंने मुंह खोल दिया तो ऐसे कि होम बलि नहीं चढ़ेगी, मेरी तो जरूर चढ़ेगी। पति बड़े ऑफिसर हैं ऑफिस में, लेकिन जब घर पे आता है तो घर की ऑफिसर इतनी बड़ी है कि वो उधर घर में भी खामोश होता है। ये सब ऑफिसर लोग मेरे को देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अभी ध्यान देके सुनिए, क्योंकि इसी में चमत्कार होता है। सुनिए, बराबर ध्यान देके सुनिए। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। तीसरे दिन इब्राहिम ने अपने आंखें उठाकर उस स्थान को देखा। तो 3 दिन कहाँ देख रहा था? अरे 3 दिन क्या देख रहा था? कहाँ देख रहा था? हाँ, किसको देख रहा था? स्थान को नहीं, वो स्थान दिखता नहीं है, उसको तो बताने वाला था। अभी देखिए कैसे आशा को हमको विश्वास में बदलना है। पढ़िए उसके बाद। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो। गधे के पास यहीं ठहरे रहो। यह लड़का और मैं ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके, मतलब वर्शिप करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। कितना बड़ा झूठ है! झूठ महाझूठ। ए राजू भाई, अगर तुम्हारे बेटे को लेके जा रहा है और बेटे का होम बलि चढ़ाने वाला है, होम बलि में तो बेटा मरने वाला है, बराबर है, उसको तो ऊपर चढ़ा दिया, तो गधे के पास जो तुम्हारे 2 सेवक हैं उनको मिलने कौन आएगा? 2 जन आएंगे कि अकेला आएगा? अकेला आएगा ना। लेकिन इब्राहिम क्या बोल रहा है? इब्राहिम क्या बोल रहा है? अकेला आएगा कि दोनों आएंगे? क्यों बोल रहा है? 21-22 पढ़ना। उत्पत्ति 21 चैप्टर 21:12। 21 पहला आता है कि 22 पहला आता है? अरे 21 पहला आता है कि 22 पहला आता है? 21 पहला आता है। तो 21 में देखिए क्या हुआ। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उस लड़के और अपने दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान। क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाक से ही। किसने बोला? ईश्वर को इब्राहिम से कहा कि तुम्हारा बेटा इसहाक है, उसी से तुम दादा बन जाओगे और उसी से तुम्हारा खानदान चलेगा और उसी से तुम्हारा वंश चलेगा। अब इसहाक का शादी नहीं हुआ है, उसको कोई बच्चा नहीं है, और यही ईश्वर ने बोला है बलि चढ़ाओ। तो इब्राहिम सोचता है, अगर ईश्वर ने मुझे ये वादा किया है कि मेरे बेटे से मुझे वंश मिलेगा, और यही पिता ने कहा है इसकी बलि चढ़ाओ, मैं बलि जरूर चढ़ाऊँगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ
अगर मेरा बेटा मर गया तो ईश्वर को मेरा बेटे को जिंदा करना होगा, उसकी शादी करनी होगी, उससे बच्चा होना है और उसी के बाद वो मर सकता है। उसके पहले उसको मरने का कोई चांस नहीं। अब ये विश्वास उसको कहाँ से मिला? इब्राहिम को ये विश्वास कहाँ से मिला? प्रभु के वचनों से मिला। उसी तरह हमारी ज़िंदगी किस पे चलती है? हमारी चिंता में, हमारी कल्पना में, हमारी इंद्रियों में, या प्रभु ने दी हुई वचनों में? यही हमको सीखना है। जिसका ध्यान 10 रुपया है, 7 रुपया खर्चा किया, 3 रुपया बचेगा। और जिसका ध्यान है 10 रुपया है, 7 रुपया खर्चा किया है, लेकिन प्रभु का वादा है ये जो खर्चा किया है स्वर्ग के राज में खर्चा किया है, तो पैसा घटेगा नहीं, बढ़ेगा। मैं एक जन को बुलाना चाहता हूँ। ये बिटिया आ जाओ इधर। आप तो बहुत टाइम के लिए थे ही नहीं, मुझे नहीं मालूम आपने सुना कि नहीं सुना, लेकिन कोई बात नहीं, जितना सुना काफ़ी है। अभी मैं चाहता हूँ किसी को पीठ की हड्डी में कोई तकलीफ़ है तो खड़े हो जाओ। शैतान आपको बोलेगा खड़े मत हो जाओ, आपको आइए। बिटिया, आपने कभी किसी की चंगाई की है? करना चाहते हो? सीखना चाहते हो? अभी के कल? अभी। तो बाइबल में एक ऐसी औरत है जिसका पीठ ऐसा है 18 साल से। कितना? 18 साल से। अभी आप यीशु के जैसे हैं, ठीक है? जैसे वचन में लिखा है वही करना है। यीशु ने स्त्री को देखा ऐसे, तो यीशु को उस पर दया आया। अब ये भाई कितने साल से बीमार है भाई पीठ का? 10 साल से है। आपको इस पे दया आता है कि गुस्सा आता है? इसको छुड़ाना है ना, इस दर्द से छुड़ाना है ना। हथौड़ा लेके आऊं? तो अब प्रभु का हथौड़ा सुनिए। प्रभु ने जब स्त्री को देखा, स्त्री को एक दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया था, जिसके वजह से उसकी हड्डी ऐसी थी। तो प्रभु यीशु ने उसको छुआ और कहा, ए स्त्री तुम मुक्त हो गए हो। क्या कहा? ए स्त्री तुम मुक्त हो गए हो। इसी तरह आपको बोलना है, मेरे भाई प्रभु यीशु के नाम से तुम मुक्त हो गए हो, और उसकी पीठ की दर्द निकल जाती है। तैयार है? अरे तैयार है कि नहीं है? हाथ रखिए, आँख बंद कीजिए, ये माइक पकड़िए, जोर से बोलना है। चालू है। आँख बंद करके ध्यान से आवाज़ सुनो, उनका शब्द सुनो। बोलिए, ए प्रभु यीशु, मैं पहले बार ऐसी प्रार्थना कर रही हूँ। आपके बाइबल में लिखा है, लूक 13 वचन नंबर 10, वहाँ पर एक स्त्री तड़प रही है दर्द से, उसका पीठ झुक गया है, क्योंकि एक दुष्ट आत्मा ने उसे जकड़ लिया है। ए प्रभु यीशु, इसी तरह ये भाई भी 10 साल से तड़प रहा है, इसके पीठ में बहुत दर्द है। ए प्रभु यीशु, आप कल, आज और हमेशा एक ही है। जिस तरह इब्राहिम ने आपके वचन पर
के वचन पर विश्वास किया विश्वास किया और उस सेवकों से कहा, और उस सेवकों से कहा, मैं और मेरा बेटा जाता है, मैं और मेरा बेटा जाता है, ईश्वर का आराधना करता है ईश्वर का आराधना करता है, और फिर और फिर हम दोनों हम दोनों लौट कर आएंगे। लौट कर आएंगे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, वचन पर विश्वास रखते हुए वचन पर विश्वास रखते हुए इब्राहिम ने यह शब्द कहा, इब्राहिम ने ईश्वर से कहा, इसी तरह इसी तरह मैं भी विश्वास करता हूँ मैं भी विश्वास करता हूँ जो बाइबल में लिखा है। जो बाइबल में लिखा है, ये भाई ये बात इसी वक्त इसी वक्त मुक्त हो गया है, मुक्त हो गया है, पीठ के दर्द से पीठ के दर्द से मुक्त हो गया है, मुक्त हो गया है, चंगा हो गया है। चंगा हो गया है। मेरे भाई, मेरे भाई, प्रभु यीशु ने प्रभु यीशु ने आपको छुआ, आपको छुआ, बीमारी को निकाल दिया बीमारी को निकाल दिया, और आपको मुक्त कर दिया है आपको मुक्त कर दिया, प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमीन। आमेन। अभी आँख खोलो, ऐसे जोर से झटका दो और बोलो धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, और जोर से झटका दो, धन्यवाद प्रभु, और एक बार, धन्यवाद प्रभु, और एक बार, धन्यवाद, और एक बार। धन्यवाद प्रभु। अभी झुक के देखो, हल्का है, बहुत हल्का है। बोलो धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, ऐसा 3 बार और एक बार झटका दो, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, और एक बार, धन्यवाद प्रभु यीशु, और एक बार। धन्यवाद प्रभु यीशु। अभी झुको, गया, हल्का है, हल्का है, पूरा हल्का है। हाँ, 10 साल की बीमारी गई, कैसे लग रहा है? ये आप ही का है, उधर का है कि हम साथ में लेके आए इस भाई को? इधर का ही है, हाँ, इधर का ही है, क्या नाम है आपका? गनक दियो। 10 साल की बीमारी गई, हाँ ठीक है, कितना समय लगा? जब हम वचन को समझेंगे, कोई भी हो, हम सब विश्वासी हैं और हम सबको ये अधिकार दिया है। फर्क ये है, इस बिटिया को जब तक वचन नहीं मालूम, उसको अधिकार लेने का मालूम नहीं है, लेकिन जैसे वो समझती है तुरंत ही चंगाई होती है। प्रेज द लॉर्ड। मुश्किल है, आसान है? ए बिटिया, बहुत मुश्किल है, आसान है? तो अब इसे बाइबल पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो प्रभु यीशु को जोर से ताली बजाएंगे और धन्यवाद।